हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, यानी कि 1 सितंबर 2024 के करंट अफेयर्स। ठीक है, तो हम लोग नए महीने की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो नए महीने की शुरुआत बहुत अच्छी तरीके से और बिल्कुल जोश के साथ होनी चाहिए। तो नए महीने की शुरुआत हम लोग बढ़िया से करेंगे, अच्छी तरीके से, अच्छे से पढ़ाई करके। ठीक है, तो 1 सितंबर है आज, और तो मैं आपसे कुछ मांग भी तो सकती हूँ ना आज। ऑफ कोर्स मांग सकती हूँ। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ अपने स्टडी ग्रुप में वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो बस यही इच्छा है मेरी न्यू मंथ में। ठीक है, तो ये आपको डेली करना है। ओके, मुझे रोज़ कहना ना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पेरिस पैरालंपिक में रूबीना फ्रांसिस ने कौन सा पदक जीता है? इसके ऑप्शंस हैं स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कांस्य पदक। ठीक है, पेरिस पैरालंपिक आप सभी को पता है कि अभी चल रहा है, और रूबीना फ्रांसिस जो हैं उन्होंने कांस्य पदक जीता है। उन्होंने किस में जीता है? तो याद रखिएगा 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में। ठीक है, एक मिनट। 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट, 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट। ठीक है, एयर पिस्टल इवेंट में इन्होंने कांस्य पदक भारत को जिताया है। ठीक है, तो इससे आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने पेरिस ओलंपिक में, ये तो पैरालंपिक है, पेरिस ओलंपिक में भी हमने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट के बारे में पढ़ा था, है ना। तो जिसमें मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता था, और उन्हीं के साथ सरबजोत सिंह ने भी, है ना, सरबजोत सिंह। तो मनु भाकर और सरबजोत सिंह, इन दोनों ने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में भारत को कांस्य पदक जिताया था। और मनु भाकर ने इसमें 2 पदक जीते थे, एक सिंगल इवेंट में और एक मिक्स्ड इवेंट में। ठीक है, तो याद रखिएगा। और पैरालंपिक में भी हमारे पास 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में कांस्य पदक आ गया है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन, उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग कुछ चीज़ें यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास टोटल कितने अभी तक में टोटल जो मेडल हैं वो कितने आ चुके हैं? तो भारत अभी तक टोटल 5 मेडल जीत चुका है। ठीक है, भारत ने अभी तक 5 मेडल जीते हैं और आगे अभी और भी जीतना बाकी है। तो 5 मेडल भारत जीत चुका है। वो कौन कौन से एक बार हम लोग रिवाइज कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। तो सबसे पहले अवनी लेखरा, आप सभी को पता ही है, अवनी लेखरा। ठीक है, अवनी लेखरा जिन्होंने गोल्ड मेडल जिताया है भारत को, और किसमें? तो इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल, 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग, एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 कैटेगरी में। ठीक है, SH1 कैटेगरी में भारत को इन्होंने गोल्ड मेडल जिताया है पहला। उसके बाद दूसरे नंबर पर है मोना अग्रवाल। ओके, मोना अग्रवाल जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल भारत को जिताया है। ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल, और इन्होंने किस में जिताया है? तो 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग SH1 कैटेगरी में, 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग SH1 कैटेगरी में। ठीक है, SH1 कैटेगरी में। ओके, उसके बाद तीसरे नंबर पर है मनीष नरवाल जिन्होंने सिल्वर मेडल भारत को जिताया है, और इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में ही भारत को जिताया है। ठीक है, 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट। ओके, तो 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में इस बार भी, मतलब जो पैरालंपिक हैं उसमें भी 2 जो मेडल हैं वो आ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद आगे देखें तो चौथे नंबर पर है
चौथे नंबर पर है प्रीति पाल, ठीक है, प्रीति पाल, जिन्होंने भारत को ब्रॉन्ज मेडल जिताया है और इन्होंने ट्रैक इवेंट में भारत को ब्रॉन्ज मेडल जिताया, ठीक है, ट्रैक इवेंट। क्लियर। अच्छा, हम लोगों ने पीछे पढ़ा SH1, तो ये जो SH1 कैटेगरी होती है ये हम लोग कह सकते हैं PWD जो लोग होते हैं, मतलब जो फिज़िकल डिसेबल होते हैं, जिनका जो कमर से नीचे का हिस्सा होता है वो काम नहीं करता, मतलब इस टाइप के जो लोग होते हैं, तो उनके लिए ये कैटेगरी रखी गई है, ठीक है, तो उसमें इन्होंने जिताया है। ओके, तो SH1 इसलिए आपको बता दिया। तो 4 मेडल ये हैं और 5वां मेडल हमें, मतलब हमारे भारत को रुबीना फ्रांसिस ने जिता दिया है, ब्रॉन्ज मेडल। तो अभी तक टोटल हमारे पास 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज आ गए हैं और टोटल जो है वो 5 मेडल भारत अभी तक जीत चुका है, ठीक है। उसके बाद चलिए हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा पेरिस पैरालंपिक्स की, ठीक है, पेरिस पैरालंपिक्स की। तो पेरिस पैरालंपिक्स जिसका आयोजन कब से कब तक हो रहा है, तो पेरिस पैरालंपिक्स जिसका आयोजन 28 अगस्त से 8 सितंबर के बीच होना है, ठीक है। इसका 17वां संस्करण आयोजित हो रहा है, 17वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। क्लियर। और इसमें जो भारत की टोटल कितने एथलीटों ने, 84 एथलीट्स हैं जिन्होंने भाग लिया है। भारत से टोटल 84 एथलीट्स पैरालंपिक में भाग लेने वाले हैं, मतलब लेने गए हैं, ठीक है। और जो ओपनिंग सेरेमनी है उसमें भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन रहे, तो याद रखिएगा सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव, ठीक है, भाग्यश्री जाधव। तो ये दोनों ही जो ओपनिंग सेरेमनी हुई उसमें भारत की तरफ से ध्वजवाहक थे। क्लियर। तो आप लोगों को आई होप इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और आयोजन तो आपको पता ही है पेरिस में हो रहा है, ठीक है, फ्रांस के पेरिस में। क्लियर। चलिए आगे के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पर्यटन बोर्ड ने PATA गोल्ड अवार्ड जीता है। इसके ऑप्शंस हैं भारत ने, अमेरिका ने, जापान ने या नेपाल ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नेपाल ने। नेपाल के पर्यटन बोर्ड ने PATA गोल्ड अवार्ड जीता है। अगला क्वेश्चन है, 8वीं महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी प्रतियोगिता 2024 की मेजबानी कौन करेगा। इसके ऑप्शंस हैं भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका या बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत इसकी मेजबानी करने वाला है, ठीक है, महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी की। और इसको याद रखिएगा कि भारत लगातार दूसरी बार इसका आयोजन कर रहा है, ठीक है, लगातार दूसरी बार। तो लगातार दूसरी बार इस भारत इसका जो हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी है इसका आयोजन करने जा रहा है, ठीक है। तो इसका आयोजन हो कहाँ पर रहा है, तो बिहार के राजगीर में, बिहार के राजगीर हॉकी स्टेडियम में, बिहार के राजगीर हॉकी स्टेडियम में, राजगीर हॉकी स्टेडियम में इसका आयोजन किया जाएगा। ओके। और कब से कब तक होना है, तो 11 से 20 नवंबर के बीच इसका आयोजन हो रहा है। क्लियर। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधावन बंदरगाह की आधारशिला कहाँ रखी है। इसके ऑप्शंस हैं तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में या उत्तर प्रदेश में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में। नरेंद्र मोदी ने अभी बधावन बंदरगाह की आधारशिला रखी है, ठीक है। हम लोगों ने अभी पढ़ा था कल ही के करंट अफेयर्स में कि अभी जो ग्लोबल फिनटेक फेस्ट है, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का आयोजन महाराष्ट्र में किया गया था, ठीक है, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट। और इसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसमें हिस्सा लिया, ठीक है। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महाराष्ट्र के दौरे पर थे और उन्होंने वहीं पर एक बधावन बंदरगाह की आधारशिला रखी है। क्लियर। तो ये महाराष्ट्र के किस ज़िले में है,
तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र के पालघर ज़िले में, महाराष्ट्र के पालघर ज़िले में ये बंदरगाह की आधारशिला रखी गई है। ठीक है, इस बंदरगाह की टोटल जो लागत है वो कितनी रखी गई है, तो 76,000 करोड़, 76,000 करोड़ इसकी टोटल लागत रखी गई है। क्लियर। चलिए आगे देखेंगे, हाल ही में किस देश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को निलंबित कर दिया है? इसके ऑप्शंस हैं जापान ने, ऑस्ट्रेलिया ने, ब्राज़ील ने या कनाडा ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ब्राज़ील ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को निलंबित कर दिया है। ठीक है, एक्स जिसे हम लोग पहले ट्विटर के नाम से जानते थे और अब हम लोग इसे एक्स के नाम से जानते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एससीओ की काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की बैठक कहाँ आयोजित होगी? इसके ऑप्शंस है पाकिस्तान में, ईरान में, भारत में या मिस्र में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पाकिस्तान में। ठीक है, काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की बैठक होनी है एससीओ के। हम लोगों ने कल इसके बारे में पढ़ा था कि ये जो एससीओ की मीटिंग होनी है ये अक्टूबर में होनी है। कब? अक्टूबर में। ठीक है, और जो पाकिस्तान है उसने हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को इस बैठक में के लिए आमंत्रित किया है। ठीक है, पाकिस्तान की तरफ से आमंत्रण है भाई। तो पाकिस्तान ने आमंत्रित किया है हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी जी को इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए। ओके, तो एससीओ जिसका फुल फॉर्म होता है, तो एससीओ के बारे में हम लोग कुछ पढ़ लेंगे। तो एससीओ का फुल फॉर्म होता है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, पेन को क्या हो गया, कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 26 अप्रैल 1996 में। अरे क्या हो रहा है, अप्रैल 1996 में। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो बीजिंग में है। ठीक है, बीजिंग चाइना में। ठीक है, चीन या चाइना। और इसमें टोटल कितने सदस्य देश हैं? तो इसमें 9 सदस्य देश हैं। ठीक है, टोटल 9 सदस्य देश हैं और 4 पर्यवेक्षक देश हैं। क्लियर। चलिए आगे चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में टीसीएस ने अपना 5वां पेस स्टूडियो कहाँ लॉन्च किया है? इसके ऑप्शंस हैं फिलीपींस में, फ्रांस में, ब्राज़ील में या कनाडा में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फिलीपींस में टीसीएस ने अपना 5वां पेस स्टूडियो लॉन्च किया है। ओके, तो टीसीएस ये क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ओके, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1968 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। क्लियर, हेडक्वार्टर मुंबई। ओके, तो फिलीपींस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है? इसके ऑप्शंस हैं एनएचपीसी को, एसजेवीएन को, एसईसीआई को या रेलटेल को। तो इसका सही आंसर होगा, आप इसमें ऑप्शन डी लिख सकते हो। ठीक है, ऑप्शन डी लिख लेना, सभी, उपर्युक्त सभी। तो ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि इन चारों कंपनियों को अभी नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है हाल ही में। ठीक है, सरकार की तरफ से इन 4 कंपनियों को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। तो हम लोग इनके फुल फॉर्म जान लेंगे। ओके, तो सबसे पहले है एनएचपीसी जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड।
ओके। सेकंड नंबर पर है SJVN। तो इसका फुल फॉर्म होता है सतलज जल विद्युत निगम। सतलज जल विद्युत निगम, ठीक है, जल विद्युत निगम। ओके। थर्ड नंबर पे है SECI। तो SECI जिसका फुल फॉर्म होता है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड। क्लियर। और फोर्थ नंबर पर है रेलटेल, जिसका फुल फॉर्म होता है रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्लियर। सो ये हमने आपको चारों कंपनियों के फुल फॉर्म बता दिए और ये चारों ही कंपनियों को नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस राज्य ने नई सोशल मीडिया नीति शुरू की है? इसके ऑप्शंस हैं राजस्थान ने, हिमाचल प्रदेश ने, केरल ने या उत्तर प्रदेश ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश ने अभी एक नई सोशल मीडिया नीति को शुरू किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अमीर महतो किस राज्य की पहली ट्रांसजेंडर CHO बनी है? इसके ऑप्शंस हैं छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात या पंजाब। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, झारखंड में, ठीक है, झारखंड की अमीर महतो ये पहली ट्रांसजेंडर CHO बनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी शैनन गैब्रियल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? इसके ऑप्शंस हैं इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज़ या दक्षिण अफ्रीका। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी शैनन गैब्रियल ने अपना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, ठीक है। ये एक फास्ट बॉलर थे, याद रखिएगा, तेज गेंदबाज, ये एक फास्ट बॉलर थे। ओके। सो गाइस, यहाँ पे आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। हम लोग क्लास को यहीं पर एंड करेंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन के करंट अफेयर्स के साथ। तो सभी लोग नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार रहिएगा और जो हमने आप लोगों से मांगा है इस नए महीने में, तो सभी लोग जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।